बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बहरिया मॉडल स्कूल PND मणिपुर। मैं हूं कमल नाज, आपके सिंधी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के तदरीसी अमल का आगाज़ भी एक अच्छी बात से करते हैं। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जिससे उसके वालिदैन राज़ी नहीं, उससे अल्लाह भी राज़ी नहीं। जी बच्चों, सुना आपने कि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, तो आपने अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और उनकी नाफरमानी भी नहीं करनी, उनका हर कहना मानना है। जी, तो मानेंगे ना सब? गुड। चलिए अब अपने सिंधी सिलेबस की जानिब आ जाते हैं। आज हम आपके सिलेबस का सबसे आखिरी सबक पढ़ेंगे और इस सबक का नाम है मोर। चलिए अब इस सबक को पढ़ते हैं, और इससे पहले हमेशा की तरह बुक, वर्कबुक और कॉपी पेंसिल पास रख लीजिए ताकि ज़रूरी बातें आप नोट करते जाएं। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक के सफ़ा नंबर 38 यानी 38 पर आ जाएं। मोर। मोरो हिक तमाम सोहणो फक्के आहे। फक्के कहते हैं परिंदे को, ठीक है। मोर एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, प्यारा भी बोल सकते हैं, खूबसूरत भी कह सकते हैं, एक ही मीनिंग है। सोहणो कहते हैं खूबसूरत को और पक्के कहते हैं परिंदे को। मोर एक बहुत खूबसूरत परिंदा है, ठीक है। संदस गिचे डिघे ऐं नीरी रंग जी थींदी आहे। संदस यानी उसकी गर्दन, गिची कहते हैं गर्दन को और डिघी कहते हैं लंबी को। उसकी गर्दन लंबी और नीली रंग जी थींदी है, और नीले, नीरी कहते हैं नीले रंग को, ठीक है। नीले रंग यानी नीले रंग की होती है। हिन जी मथे ते हिक चोटी थींदी आहे जिन्हन खे कलंगी चइबो आहे। उसके सर पर एक चोटी सी बनी होती है, ठीक है। आपने मोर की देखें, सामने आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। इसके सर पर एक चोटी सी होती है, ऊंचाई सी बनी हुई होती है, जिन्हन के कलंगी चइबो है, जिसको ताज, उसका ताज भी कहते हैं, कलगी कहते हैं, चोटी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए आ सकते हैं। आप ताज कह लें आसान लफ्ज़ों में कि जिसको, कलंगी का मतलब ताज, ठीक है। जिन्हन के कलंगी चइबो है, जिसको ताज भी कहते हैं। इन्हन करे हिन जो मथो डाडो सोहणो डसण में ऐंदो आहे। इसकी वजह से उसका सर बहुत खूबसूरत देखने में आता है। मोर जे पुछ डिघो थींदो आहे। मोर की दुम लंबी होती है। जिन्हन में तमाम सोहणा खंभ, खंभ, ठीक है, खंभ कहते हैं पर को, खंभ होंदा आहन। मोर की दुम लंबी होती है जिसमें बहुत ही खूबसूरत पर होते हैं। हर एक खंभ थे गोल टिक्की अथस, जिन्हन में पीलो, साओ ऐं नीरो रंग होंदो आहे। और हर एक पर के ऊपर गोल निशान सा, यानी पद्म का फूल के स्टाइल में एक गोल निशान होता है, गोल टिक्की होती है, ठीक है। हम इसको टिक्की भी उर्दू में भी बोल सकते हैं, जैसे उन्होंने सिंधी में लिखा है उस तरह हम वैसे भी बोल सकते हैं। निशान भी कह सकते हैं, टिक्की भी कह सकते हैं। तो गोल निशान होता है जिन्हन में पीलो, साओ ऐं नीरो रंग होंदो आहे। जिसमें पीला, हरा, पीलो कहते हैं पीले को, साओ कहते हैं हरे को, और नीरो कहते हैं नीले को। तो पीला, हरा और नीला रंग होता है। इन्हन टिकियन जी करे मोर जी खंबन में ॾाढी सोहनन थे ते। इन्हीं टिकियों की वजह से मोर के परों में बहुत खूबसूरती आती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना मोर कितना खूबसूरत होता है। वो एक टिक्कियाँ टिक्कियाँ सी बनी हुई होती हैं, और वो सारे उसके पर होते हैं, लेकिन परों के ऊपर वो जो निशान से हैं गोल, उनकी वजह से उसके पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। आगे पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है। मोर जी मादे खे डेल चेबो आहे। मोर की मादा को मोरनी कहते हैं, यानी उर्दू में तो इसको मोरनी ही कहा जाता है, लेकिन सिंधी में इसका अलग से नाम है। सिंधी में मोर को तो मोर कहते हैं, लेकिन उसकी जो साथ मोरनी होती है उसको क्या कहते हैं? डेल, ठीक है। और उर्दू में इसको मोरनी ही कहा जाएगा। जिढ़ण मोर खुशी में ऐंदो आहे। जब मोर खुशी में आता है तधण नचण लगंदो आहे, तब वो नाचने लगता है। ऐं पंहिंजा पुछा वारा खंभ उभा करे थड़ेंदो आहे, और अपना
पनंजा कहते हैं अपने को, अपने अपने दुम की तरफ वाले जो पर हैं, जो आपने अभी पढ़े कि बहुत खूबसूरत होते हैं, अपने दुम के तरफ वाले जो पर हैं उनको खड़ा करके उभा करे, यानी खड़ा करके थड़िंदो आहे, यानी उनको फैला लेता है। पहले उनको खड़ा करके उनको सबको फैला लेता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मोर के पंख पूरे इस तरह फैल जाते हैं, तो जब वो खुशी में होता है तो वो नाचने लग जाता है। और उस नाचने का उसका अंदाज़ क्या है कि वो अपने परों को, जो पीछे दुम की तरफ जो उसके पैर होते हैं, उन सबको वो खड़ा करके सबको फैला लेता है। थड़िंदो कहते हैं फैलाना। टड़ियल खम्भ, टड़ियल खम्भ यानी फैले हुए, बिखरे हुए। ठीक है, टड़ियल उसको बोलते हैं जो बहुत फैले हुए पर हैं उसके, जो हमने भी पीछे पढ़ा कि वो फैला लेता है। वजणी वांगर थे भिंदा आहन ऐं मोर खे वडीक सोहणो बणाईंदा आहिन, यानी वो जो इस तरह लग रहे होते हैं उसके पर, जैसे पंखे के, जैसे हाथ के पंखे हों। हाथ के पंखे, हैंड फैन आप जानते ही होंगे, हाथ के पंखे की तरह। ठीक है, वंजड़ी वांगन इसका मतलब होता है, वंजड़ी वांगन का मतलब होता है कि हाथ के पंखे की तरह वो दिख रहे होते हैं, और इस तरह मोर को वो बहुत खूबसूरत बना देते हैं। ठीक है, मोर की खूबसूरती तब नज़र आती जब वो नाचने लगता है और इस तरह करता है। तो ऐं मोर खे वडीक सोहणो बणाईंदा आहिन, और मोर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर रीडिंग ख़त्म हो जाती है। अब आ जाते हैं इसकी मश्की सवालात की जानिब। तो मश्की सवालात में आपने बुक में तो जो मश्की सवालात मौजूद हैं उनमें से आपने कोई भी मश्की सवाल नहीं करना। ठीक है, मैं वाज़े तौर पर आप लोग को मेंशन कर दूं कि मश्की सवालात में आपने बुक में से जो सवाल दिए गए हैं वो आपने नहीं करने, आप डायरेक्ट आ जाएंगे है वर्क बुक की तरफ। ठीक है, और वर्क बुक में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने मोर जो चैप्टर है इसकी बहुत खूबसूरत सी हेडिंग डालनी है। हो सके तो साथ में मोर भी बना दें, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और फिर उसके बाद आप वर्क बुक के सफ़ा नंबर 23 पर आएंगे, जहाँ पर मोर का सबक स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पर उसके हैं अल्फाज मायने। ठीक है, आपके पास अल्फाज मायने यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सफ़ा नंबर 23 से, और ये 23 से लेकर 24 तक जा रहे हैं। काफ़ी सारे इसके वर्ड्स मीनिंग हैं जो आपने यहाँ से अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहले हेडिंग डालनी है, फिर अपने अल्फाज मायने की यहाँ से अपने सारे वहाँ से लिख लेने। फिर उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 1 में क्या है, हिटियन सवालन जवाब लिखो। ये आपने सवाल नहीं करना। ठीक है, इस पे मैंने क्रॉस का निशान भी लगा दिया है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैंने इसलिए क्रॉस पे निशान लगाया है कि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये सवाल हमने करने हैं कि नहीं। तो मैं आपको वाज़े तौर पे ये बता दूं कि ये सवाल आपने नहीं करने, क्योंकि मैंने बुक के और वर्क बुक के मिलाकर उनमें से जो ख़ास सवाल थे वो मैंने सारे आपको हल करके दे दिए हैं नोट्स में। आपको जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर वो तमाम सवाल हल मौजूद हैं। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि अल्फाज मायने वर्कबुक से करके फिर उसके बाद आपने नोट्स में से सवाल जवाब अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। कॉपी का काम हमारा यहाँ तक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं वर्कबुक के काम की तरफ। तो अब इस सफ़ा नंबर 24 में ही सवाल जवाब जो हमने क्रॉस किया है उससे आगे सवाल नंबर 1 शुरू होता है हमारा खाली जगह पुर करने वाला, खाली जायून भरियो। उसमें आपको 4 खाली जगह दी गई हैं और बहुत आसान है, इनको हल करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। यकीनन आप हल कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने रीडिंग जो की है उसी में से सारा कुछ लिया गया है। तो आप आराम से अपने चैप्टर खोलें और उसमें से इसको हल कर लें। तो ये सवाल तो आपका हल हो गया। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ लिखा है कि उर्दू में तर्जुमा करें, उर्दू में तर्जुमों करियो। तो इसमें आपको 3 सिर्फ जुमले दिए गए हैं। यही बहुत आसान है, लेकिन आपके आसानी के लिए इनको मैंने उर्दू इनकी मैंने लिख दी है ताकि आपको इनकी उर्दू याद करने में भी आसानी हो जाएगी। कि मोर जी गिच्छी ढिगे ऐं नीरी रंग जी थींदी आहे। अभी हमने पढ़ा है ये चैप्टर में कि मोर की गर्दन लंबी और नीले रंग की होती है। मोर जी पुछ में तमाम सोहना खंभ होंदा आहिन। मोर की दुम में सारे खूबसूरत पर होते हैं। जिठन मोर खुशी में ऐंदो आहे। जब मोर खुशी में आता है तदन नचण लगंदो आहे, तब नाचने लगता है।
अब आगे सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको हेटियन लफ्ज़न खे उर्दू में लिखो ऐं मश्क करियो, यानी मंजिल अल्फाज को उर्दू में लिखना है और मश्क करनी है। ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन इसकी मैंने उर्दू आपको लिख के दे दी है। आपको इसमें 3 कॉलम बनाकर दिए गए हैं, और वो किस लिए हैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने एक कॉलम में सिंधी के वर्ड आपको लिख के दिए हुए हैं। उससे आगे एक कॉलम बना के दिया गया है कि ताकि उसमें आप उर्दू लिखेंगे, ठीक है। फिर वही जो सिंधी और उर्दू है, उनको अगले जो मज़ीद 2 कॉलम दिए गए हैं उनमें वही वर्ड आपने दोबारा से लिखने हैं, यानी इस तरह आपकी मश्क भी हो जाएगी वर्ड लिखने की सिंधी की, और साथ में आपको ये लफ्ज़ 2 दफ़ा लिखने से याद हो जाएंगे। तो जो सिंधी लिखी हुई इसको भी आपने तीसरे कॉलम में, जब अब देखें पहले में सिंधी लिखी हुई है, सिंधी के वर्ड हैं, दूसरे में मैंने आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, दूसरे में मैंने आपको उर्दू उसकी मीनिंग बता दिए हैं। अब आपने क्या करना है, आगे फिर दोबारा जो अगला कॉलम है उसमें आपने दोबारा से सिंधी लिखनी है, जो सिंधी वहाँ लिखी हुई है। अब उससे आगे फिर क्या है, आपने उसकी उर्दू लिखनी है। मतलब ये अल्फाज मैंने 2 दफ़ा लिखने हैं। ये अल्फाज मैंने की तरह ही हो गया, कॉलम आपको बना कर दिए गए हैं वर्कबुक में, आपने यही दोबारा से इसको रिपीट करना है। इसकी मीनिंग भी मैंने आपको लिख दिए हैं कि थींदी का मीनिंग होता है होती, खम्ब का मतलब पर, टिकियन का मतलब टिकियाँ या गोल निशान, पुछ यानी दुम, टडेंदो यानी फैलाता। तो उम्मीद है कि आपको तमाम सबक की भी समझ आ गई होगी रीडिंग, और उसके से रिलेटेड जो मश्की सवालात थे वो भी आपको सारे समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।